अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारे साथ देंगी हफ्सा आसिफी। सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक। पीटीआई ने तहरीरी मुतालबात देने से इनकार कर दिया है और हुकूमत तहरीरी तौर पर मुतालबात मिले बगैर आगे बढ़ने से गुरेजा है। स्पीकर कौमी असम्बली ने भी ताहाल कमेटियों का इजलास ना बुलाया। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ की कमेटी बानी चेयरमैन से मुशावरत के बाद तहरीरी मुतालबात का फैसला करेगी। चार्टर ऑफ डिमांड मानने की सूरत में पीटीआई को हुकूमत से तहरीरी मुआहिदा भी करना होगा। हुकूमती तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने नून लीग के सदर नवाज शरीफ को ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर दिया है। हुकूमत तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार है। हुकूमती ज़राए का कहना है कि तहरीक इंसाफ का तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड न देना डेडलॉक की वजह बना। तहरीक इंसाफ तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड को एनआरओ समझने लगी है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत भी तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड के बगैर आगे बढ़ने से गुरेजा है। ज़राए का कहना है कि बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड का फैसला करेगी। चार्टर मानने की सूरत में तहरीक इंसाफ को हुकूमत से तहरीरी मुआहिदा भी करना होगा। हुकूमती स्पीकर ऑफिस से अभी तक मुज़ाकरात के तीसरे दौर के लिए किसी फरीक ने राब्ता नहीं किया। दोनों कमेटियों में डेडलॉक की वजह से स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक भी मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास बुलाने से गुरेज कर रहे हैं और स्पीकर ऑफिस से अभी तक मुज़ाकरात के तीसरे दौर के लिए किसी फरीक ने राब्ता नहीं किया। ज़राए के मुताबिक हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ को तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी की कल बानी पीटीआई से मुलाकात का इम्कान है। बानी पीटीआई ने 6 रुकनी कमेटी के नामों की फहरिस्त तहरीरी तौर पर दरख्वास्त के साथ जेल हुकाम के हवाले कर दी है। बानी पीटीआई ने वकला की मंगल को होने वाली मुलाकात को मुअख्खर कर दिया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की बुशरा बीबी की मुज़ाकराती अमल में शरीक होने की तरदीद। बोले, बुशरा बीबी मुज़ाकराती सिलसिले में बिल्कुल शामिल नहीं। किसी ने गलत खबर दी है कि बुशरा बीबी के साथ बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं। मुज़ाकरात सिर्फ हमारी कमेटी कर रही है। हमने हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को भी बताया था कि बानी चेयरमैन से मुलाकात करनी है। उम्मीद थी आज मुलाकात होगी, लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। कस्तूरी बोटी है इस प्रोसेस में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है। ये किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है कि बैकडोर चैनल कोई चल रहा है और बुशरा बीबी के साथ भी कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं। मैंने उसकी तरदीद की है और बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हमारी जो कोई बैकडोर चैनल नहीं है, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुज़ाकरात अगर हो रहे हैं तो यही एक कमेटी है जो खान साहब ने कंस्टिट्यूट की है। 2 ही मुतालिबात रखे हैं और इन्हीं की 2 ही मीटिंग हुई। इसके अलावा कहीं भी कोई मीटिंग नहीं है। हमारी कमेटी है, कमेटी ने ये उनको कहा था कि पहले खान साहब से मशवरा करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, फर्दर इंस्ट्रक्शन लेंगे। फिर जो मुतालिबात हमारे ऑलरेडी खान साहब ने 2 मुतालिबात रखे वो तो कम्युनिकेट हम कर चुके हैं। उसके सिलसिले में उम्मीद थी कि आज मुलाकात हो जाएगी, लेकिन अभी तक कोई परमिशन का पता नहीं। आज नहीं तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होनी चाहिए। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान की रिटायरमेंट को 20 रोज रह गए। नई तैनातियों के लिए मुशावरत का अमल शुरू नहीं हो सका। आइन के मुताबिक वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान तैनातियों के लिए मुशावरत होगी। तरीक़ेकार के मुताबिक मुशावरत के बाद पार्लिमानी कमेटी भी तश्कील दी जाती है। ताहम इत्तफाक़ राय ना होने पर 3 नाम कमेटी को भिजवाए जाते हैं। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तैनाती 45 रोज़ में होना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ इक़दामात के हवाले से जायज़ा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इंसानी स्मगलर्स के सहूलतकार सरकारी ऑफिसर्स के खिलाफ हालिया तादीबी कार्रवाइयों का आगाज़ खुशाइद है। सहूलतकारों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई के बाद सख्त ताज़ीरी इक़दामात भी लिए जाएंगे। मुल्क में तमाम इंसानी स्मगलिंग के गिरोहों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि वो निशान इबरत बने। इंसानी स्मगलर्स की जायदादों और असासों की ज़ब्तगी के लिए फौरी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दाखिला को अदालत तलबी के नोटिस जारी कर दिए गए। एडिशनल सेशन जज सखर ने यूनान कश्ती हादसे पर नोटिस जारी किए। SSP सखर भी 15 जनवरी को तलब। अदालत ने स्पीकर कौमी असम्बली को नोटिस जारी करके तमाम रहनुमाओं को तलब किया। मकामी वकील ने इंदराज मुकदमा के लिए अदालत से रुजू किया था। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हुकूमती लापरवाही के बायस बेरोज़गार पाकिस्तानी गैर कानूनी तरीके से मुल्क से बाहर गए। हुकूमती रिट ख़त्म हो चुकी है। लापरवाही बरतने पर हुकूमती जिम्मेदारों के खिलाफ रोहरी थाने में मुकदमा दर्ज किया जाए।
जमहूरियत और पार्लिमानी निज़ाम पर सवालात उठ रहे हैं। मुल्क की जमहूरियत और पार्लिमानी सियासत मेयारी नहीं है, हमें हालात के साथ चलना पड़ता है। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा, एक भी सिफारिश पर बहस और ना ही कानून साजी हुई तो जिम्मेदार कौन है। हमने अपने अकायद और नज़रिए पर कभी समझौता नहीं किया। हमारी जदोजहद आज भी जारी है, कल भी जारी रहेगी। खून है कि थम नहीं रहा। फिर कवारियत की बुनियाद पर लड़ाइयाँ हमारे अंदर, लिसानियत की लड़ाइयाँ हमारे अंदर, कौमियतों की लड़ाइयाँ हमारे अंदर, सूबाइयत की लड़ाइयाँ हमारे अंदर, वसाइल पर झगड़े हमारे अंदर। तमाम फसादात उसके बाद शुरू हुए हैं जब उलमा की क़ियादत को तुमने दीवार से लगाया और पीछे धकेला। ऐसा शूर न पैदा करें कि अगर डी चौक पर वफाक की हुकूमत तशद्दुद करती है तो वो तो तशद्दुद है, लेकिन अगर यहाँ पर बल्दियाती इदारों के मुलाजिमीन मुजाहरा करते हैं तो उनको मारो, उन पर शरीक करो, वो जायज़ हो जाता है। दोनों को एक तरह में रखो। दुनिया को समझना है, आज यकीन जानिए अमेरिका को और मगरबी दुनिया को सियासी मौलवी कबूल नहीं। कब तक तुम ये रास्ते इख्तियार करते रहोगे, कब तक ये तरीके चलते रहेंगे। ये ताकत के जोर पर नतीजे तब्दील करना, इलेक्शन तब्दील करना, ये चीज़ें नहीं चलेंगी। एक दिन आएगा कि फिर तुम्हारा अंजाम भी हसीना वाजिद वाला होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि इंतशार और फसाद की सियासत ने ही नौजवानों के जहनों को जहरालूद बना दिया। तलबा जलाओ घेराव करने के बहकावे में ना आए, कभी अपने मुल्क के खिलाफ ना जाएं। किसी की इज्जत को नीलाम करना नौजवानों को जेब नहीं देता। हमें अपनी कौमी जिम्मेदारी और अखलाकियात को मद्देनजर रखना होगा। नौजवानों के लिए बिलासूद कर्ज का इजरा कर रहे हैं, जल्द ही लैपटॉप्स लेकर आऊँगी। कोशिश है पंजाब में आसान लीज पर ज़मीन फराहम करें। वज़ीर आला मरियम नवाज ने होनहार स्कॉलरशिप 100 अरब तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया। कभी अपने मुल्क के खिलाफ नहीं जाओगे। जो आपको ये कह दे कि आग लगा दो अपने मुल्क को, मेट्रो बस के जंगले तोड़ दो, सड़कें ब्लॉक कर दो, कारोबार बंद कर दो, रास्ते रोक दो, घेराव कर लो, पेट्रोल बॉम्ब्स फेंक दो, गोलियां चला दो, पुलिस वालों के सर तोड़ दो। मेरे बच्चों, ये बात याद रखना, ये कोई सियासी बात नहीं है। एक माँ अपने बच्चों से बात करिए, इस बहकावे में कभी मत आना, किसी का ईंधन मत बनना। अगर ये बात अच्छी होती तो आज वो बच्चे माफी मांग के जेलों से बाहर ना आते। मुझे तकलीफ हुई है जब उनको माफी मांगनी पड़ी। उनका तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, किसी के बहकावे में आ गए। अपनी अपनी पॉलिटिकल फिलॉसफीज हैं, पॉलिटिकल बिलीफ्स हैं, वो रखना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन तमीज तहजीब के दायरे में रहे। इसके बाद आपको बताएं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी PTI की तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूरी का फैसला जारी कर दिया है। अदालत ने बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना 2 केस को मजीद इंक्वायरी का केस करार दे दिया है। फैसले के मुताबिक बानी PTI के खिलाफ रेफरेंस नैब ने दायर किया था। इसका मतलब है तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, फ़र्द जुर्म ताहाल आयद नहीं की गई और ट्रायल जल्द मुकम्मल होता नज़र नहीं आ रहा। बानी PTI ज़मानत की रियायत का गलत इस्तेमाल ना करें और हर समात पर ट्रायल कोर्ट में पेश हों। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, पाकिस्तान को ऐसे विजन की ज़रूरत है जो उसे बहरानों से निकाल सके। पीपल्स पार्टी के सिवा कोई ऐसी जमात नहीं जो कह सके हमने इस मुल्क को कुछ दिया है। बदकिस्मती से यहाँ ऐसी जमातें आईं जिनकी सियासत इश्तियाल अंगेज़ी पर मबनी थी। अगर आज मुल्क में टूटी फूटी जमहूरियत चल रही है तो वो भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के आइन की वजह से है। जितनी भी जमातें आई हैं उनका किरदार देख लें, जितने भी अदवार आए हैं उनका किरदार देख लें। पाकिस्तान में कोई एक भी 75 साल की तारीख में कोई एक भी सियासी जमात पाकिस्तान में ऐसी नहीं है जो कह सके कि हां हमने पाकिस्तान को कुछ दिया। किसी भी अदवार में कोई एक ऐसा कारनामा आप नहीं बता सकते कि कोई भी पीपुल्स पार्टी के अलावा कोई कहे कि हां हमने पाकिस्तान को कोई ऐसी चीज दी जो हमारी आइंदा आने वाली नस्लें जो है वो उसको महफूज कर सके। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस का फैसला 13 जनवरी तक मौखर कर दिया है। अदालती अमले ने नए प्रोसिक्यूटर और PTI वकला को फैसले की नई तारीख से आगाह भी कर दिया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना आज रुखसत पर थे। 27 फरवरी 2024 को बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद की गई। रेफरेंस की 100 से ज़ायद समातें और 35 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए। वकला सफाई ने तमाम 35 गवाहान पर जरा मुकम्मल की। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने वारंट जारी किए।
अली अमीन को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया है। जज ने रिमार्क्स दिए कि मुल्जिम पेश ना हुआ और ना ही वकील। SSP ने भी तामील की रिपोर्ट पेश नहीं की है। मजीद समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने कच्ची आबादी केस में वफाकी हुकूमत से कच्ची आबादी से मुतालिक पॉलिसी रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने कच्ची आबादियों को रेगुलेट करने का इख्तियार गैर कानूनी तजावुजात पर अहम सवालात उठा दिए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि पहले तो ये बताया जाए कि कच्ची आबादी क्या होती है। बलोचिस्तान में तो सारे घर कच्चे हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने वफाकी हुकूमत से कच्ची आबादी से मुतालिक पॉलिसी रिपोर्ट 2 हफ्तों में तलब कर ली है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का मौकफ था कि कच्ची आबादी को रेगुलेट करने का इख्तियार सूबों और लोकल गवर्नमेंट का है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का कहना था कि सूबाई इख्तियार पर वफाकी हुकूमत क्या कानून साजी कर सकती है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि कब्जा ग्रुप नदी नालों के किनारे कच्ची आबादी बना लेते हैं। अवामी सहूलियात के प्लाट पर कच्ची आबादी मकानात बन जाते हैं। हुकूमत ने कच्ची आबादी को रोकने के लिए क्या इकदाम किए हैं। वकील CDA ने कहा कि सबसे पहले तो कच्ची आबादी की तारीफ तय की जाए। CDA ने 10 कच्ची आबादियों को नोटिफाई कर रखा है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि इन कच्ची आबादी के अलावा कोई कब्जा है तो कार्रवाई करे। गैर कानूनी कब्जा छुड़ाने के कवानीन मौजूद हैं। वकील CDA ने कहा कि अदालत ने कब्जा छुड़वाने के खिलाफ हुक्म इम्तना दे रखा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि हुक्म इम्तना है तो अदालत से इसको खत्म कराएं। तजावुजात कैसे बन जाते हैं? तजावुजात के तामीर में अदारे के लोग भी मुलविस होते हैं। सबसे पहले छप्पर होटल बनता है, फिर वहाँ आहिस्ता आहिस्ता आबादी बन जाती है। पाकिस्तान की शान सोहेल अदनान ने तारीख रकम कर दी। सोहेल अदनान ने 18 साल बाद ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वॉश का टाइटल जीत लिया है। सोहेल अदनान ने अंडर 13 कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। इस पे बात करेंगे अपने नुमाइंदे आकिब कुरैशी से। आकिब, बड़ी जीत है पाकिस्तान के लिए। जी बिल्कुल, स्क्वाश के मैदान से पाकिस्तान के लिए बड़ी खबर है। सोहेल अदनान ने एक बार फिर तारीख रकम कर दी है। 18 साल बाद ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वाश का टाइटल जो है जीता है। अंडर 13 कैटेगरी में गोल्ड मेडल उन्होंने अपने नाम किया है। अदनान सोहेल ने फाइनल में मिस्र के मोइस तमिर अरगाजी को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त दी है, जबकि कौमी जूनियर स्क्वाश खिलाड़ी ने 2 के मुकाबले में 3 सेट से कामयाबी हासिल की। सोहेल अदनान ने इससे कबल सेमीफाइनल में भी मिस्री खिलाड़ी को हराया था, जबकि प्री क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के खिलाड़ी को उन्होंने शिकस्त दी थी। सोहेल अदनान बहुत शुक्रिया आकिब।